मैं तो अगर सच्चाई से कहूँ तो मुझे तो ये मालूम नहीं कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन मैं ये जो चाहता हूँ कि वो गरीबों की सरकार बने, क्योंकि जो 8% जो है गरीबों के बारे में कुछ सोचा नहीं जा रहा, और हर बार जो है ये क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है कि जो देश को चला रहे हैं तो उनके ऊपर एक तरीके से क्वेश्चन मार्क लग रहा है। सरकार कह रही कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं और कह रहे हो आप गरीबों के बारे में सोच रहे ये सिर्फ घोषणाएं होती जा रही है, बैनर्स लगते हैं, हकीकत के हैं, नहीं मिल रहा लोगों अगर आपने 100 आदमी को बोला है तो 10 को ही राशन मिल रहा है, शौचालय नहीं मिला, मिल रहा है। अजी छोटी मोटी चीजें जो मिल घर नहीं बना लोगों का, बिल्कुल पूरी 1 अरब और 40 करोड़ जनता को कोई घर नहीं दे सकता। आप ये बताओ, पेट में खाता नहीं खुला। बिल्कुल खुलेगा, लेकिन आप ये बताओ सारी घोषणाएं हो रही है लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो छोटा सा हो रहा है। जब 10 आदमी 10 को नौकरियां नहीं मिल रही है, 10 को मकान नहीं मिल रहे हैं, और आप क्या करते हैं? मैं तो इधर प्राइवेट सर्विस करता हूँ, प्राइवेट सर्विस करता हूँ। प्राइवेट कितनी सैलरी है? मेरी 22,000 रुपये है। 22,000 जी। दिल्ली के अंदर ही करते नहीं, मैं जयपुर में हूँ। हैं? जयपुर में जी। राजस्थान की रहने वाली? जी 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 अच्छा, जी। तो राजस्थान में फिर लोगों ने बीजेपी को क्यों चुना, कांग्रेस को क्यों नहीं चुना? ये तो सब अपना अपना अधिकार है। अगर अब बीजेपी ने गरीबों के लिए काम नहीं किया तो फिर बीजेपी को नहीं चुनना चाहिए था राजस्थान की जनता? यही तो क्वेश्चन मार्क है ना, जो ये जो ईवीएम है, इस ईवीएम के ऊपर सब लोग क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। तो ईवीएम आई कब थी? ईवीएम तो कांग्रेस की साइड से चल रही है, तो तब तो कांग्रेस क्यों नहीं जीती? एक बात नहीं 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 अभी एक बात बताओ, अभी ये जो इस टाइम के ऊपर जो प्रॉब्लम चल रही है, सब लोग उसको क्वेश्चन मार्क डाउट राजस्थान में अगर कांग्रेस जीत जाती तो ईवीएम सही हो जाती ना। नहीं, एक दो जगह जैसे पंजाब के अंदर है, आम आदमी पार्टी जीती है तो ईवीएम सही हो तो गई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक दो तमिलनाडु में ईवीएम सही हो गई, एक दो जगह तो जिताएंगे ही वो, एक दो जगह ताकि मोदी जी जिता देते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये, मैं मोदी जी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जहाँ पर जिस चीज पे बारे में टॉपिक पे बात हो रही है ना, वहां से थोड़े दिन बात चलती है और वहां से डाइवर्ट कर देते हैं। क्या लग रहा है अंकल मेन चीज क्या कि है? ईवीएम में गड़बड़ी है? देखिए, मैंने जो खड़े होकर सुना है, इनकी बात है विरोधाभास है इनका। कोई जनहित की बात नहीं और अपने हित की कोई बात इन्होंने मोहम्मद जी कह रहे हैं गरीब का ध्यान नहीं रखा जा रहा मोदी सरकार, देखिए, ये ईवीएम भी गड़बड़ है। अगर गरीब का ध्यान नहीं रखा जाता, जो उनकी सुविधाएं दी गई हैं गरीब को, नीचे मिनिमम किसान से लेके गरीब को, तो ये जरूरी नहीं है उसका फायदा उठा रहे हैं। इतनी अच्छी सैलरी ले रहे हैं ये हाल लोगों, तो 7-8 हज़ार से सैलरी ज़्यादा नहीं मिलती है प्राइवेट में, पर इनको अच्छी सैलरी मिलते भी ये पचा नहीं पा रहे अपने आप को। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं क्या नौकरी में रखने से कई लोग रोजगार कर रहे हैं अपना, पर ये कुछ लोग हैं भ्रमित करना कि ये नहीं हो पा रहा है। अब सभी के पांचों के जो परिवार होता है, सभी को तो पूरी बेनिफिट नहीं मिल पाता ना। 144 करोड़ की आबादी है, जब मोदी बार बार यही कहते हैं भाई हम 4 करोड़ घर बना के गरीबों को दे रहे हैं। अब आपकी नजरों में जो मोदी ने कहा वो किया या नहीं किया? मोदी ने जो भी अपना उसका एग्रीमेंट दिया है, जो भी उन्होंने वादा किया है, और जिन्होंने कहा है कि मैं गारंटी हूँ, उसको निभाया पूरी पूरी। कह रहे मोदी ने जो गारंटी दी थी पूरी गारंटी निभाई। अभी ये अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। आज जब मोदी जी आए थे 2014 के अंदर, उन्होंने बोला था 15 लाख रुपए आएंगे। किसी एक को बता दो यहाँ पर किसी का अकाउंट में 15 लाख रुपए आए तो बता दो, आए क्या 15 लाख? मैं बोला क्या है आपके? मैं बताता हूँ 15 लाख, एक मिनट मैं इनको बताता हूँ। ये 15 लाख के भूखे लोग हैं जो अभी तक 15 लाख 15, इनको ये नहीं पता लाखों करोड़ों लोगों को, सुनो, लाखों करोड़ों लोगों को यातायात पुल दे दिए, यातायात के साधन दे दिए, रोडें बन गई हैं, गांव गांव जाके वो सिलेंडर दे दिया है। कांग्रेस के सरकार में 70 साल में कितनी बनी है? पर तुम लोग विपक्ष के लोग हो, तुम विपक्ष को बदनाम करते हो। कितनी रोडें बनी थी, कितने एयरपोर्ट बनी थी? वो तो सोचने वाली बात है। पास हुआ है नहीं हुआ? आज मेरी बात सुनो, आप विकास नहीं दिखाई देगा। जिनको हराम के खाने की आदत है ना, हराम का मिल जाए इनको वो पसंद है। कांग्रेस ने इनको गुलाम बना के रखा। मैं कहता हूँ कांग्रेस ने गुलाम बना के रखा। आज ये मैं गुलामी से निकल नहीं पाए गुलामी से। देखो, पर्टिकुलर बात तो मैं इन सब किसी धर्म विशेष पे नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान, जिस देश के अंदर गरीबी है ना और जो भ्रष्टाचार है, उस देश के अंदर आप बात ही कर सकते हो, काम नहीं कर ये कपड़ा और मकान इनमें से किसको नहीं मिला? ये मिलना नहीं होता, अरे इनमें से कितने लोग गरीब हैं? मिलना नहीं होता है। सब आओ आगे आ जाओ। एक पता है कि इस देश में क्या हो रहा है, इस देश में हो क्या रहा है विशेष तौर के ऊपर। कोई एक बात बताओ, जब तक हमारे देश से जो सच्चाई आगे नहीं रखेंगे, लोगों के आगे जो क्या सच्चाई है, ऐसे लोग हमारे देश के साथ गद्दारी करते रहेंगे और आतंकी होंगे वो लोग, क्योंकि जो सच्चाई से आंखें मूंदते हो। अरे भाई देखो तो सही, उनसे पता करो जाके जहाँ ये काम हुए हैं जो इनको मिला है। अच्छा विकास हुआ है नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है जी। ये तो कह रहे हैं नहीं हुआ, गरीबों का ध्यान नहीं रख। कौन बोल रहा है गरीब?
कांग्रेस वाले होंगे इसलिए नहीं बोल रहे। कांग्रेस की तरफ हूँ ना मैं बीजेपी की तरफ हूँ, मैं ना मैं किसी पार्टी विशेष हूँ ना लेकिन मैं मजे से दारू पी रहे हैं। और क्या चाहिए? जॉब चाहिए, जॉब चाहिए इंसान। आप एक बात बताओ, 10 रुपए की चीज 100 रुपए की होती है कि नहीं होती? आज मैं आप पुराने युग में जा रहे हो ना। अच्छा आप एक बात बताइए, ट्राली बैग हाथ में पकड़े, मैं कैमरामैन से कहूंगा ट्राली बैग दिखाएं इनका। आज की डेट में कितनी कीमत का ट्राली बैग? 4,000 रुपए का है ये, यही 2011 में कितने का था? 1,200 रुपए का होगा। तो आज आप 4,000 की चीज खरीद के घूम पा रहे हैं, तो आपकी आर्थिक स्थिति सुधरी है बिगड़ी? मैं अभी आंसर दे रहा हूँ, देखो आंसर देखो, महंगाई सुनो महंगाई तो हो गई 4,000 रुपए का। आपका आंसर दे रहा हूँ, ये चीज तो हो गई 4,000 रुपए। अच्छा उस टाइम में सैलरी कितनी थी फॉर एग्जाम्पल? तो सैलरी भी तो कम थी, इस समय सैलरी तो बढ़ी 5% और महंगाई बन गई 20%। सैलरी बढ़ी 5%, महंगाई बढ़ गई 20%। भाई साहब कितनी है पॉपुलेशन, कितनी है इंडिया की पॉपुलेशन बताओ ना भैया। देश बढ़िया तरक्की में जा रहा है हमारा। मोदी जी के राज में मोदी जी गारंटी है, मोदी जी गारंटी है, विकास हो रहा, बहुत बढ़िया हो रहा। जय श्री राम हो रहा। तो सब मोदी भक्त दिख रहे हैं, आप कह रहे हैं मोदी ने कुछ देखो मैं किसी विशेष के बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन जहाँ जिस देश का गरीब है ना, गरीब जो गरीब है ना, गरीब है क्या? अजी मैं मेरी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जिस देश के अंदर गरीबों के बारे में नहीं सोचा जाए, अमीरों के बारे में सोचा जाए, वो सरकार नहीं है। ये यूथ खड़ा यूथ बताएगा, गरीबों के बारे में सरकार सोच रही है? सोच रही है जी, ये तो कह रहे इधर यूथ की बात सुन, सोच रही है, यूथ को सुन। खूब कर रही है। क्या नाम हुआ? पीयूष शर्मा। ये कह रहे हैं गरीबों के बारे में सोच रही है। सोच रही है, खूब सोच रही है। क्या सोचा है? तमाम राशन उसन दे रही है, फ्री में दे रही है, सब काम कर रही है। और कहा करेगी 2-3 हजार रुपए दे रही है। मोहम्मद फैज भाई संतुष्ट नहीं है सरकार से? ये सरकार तो आवेगी चाहे खुश हो मत हो, सरकार कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे चाहे आपको सोचा है मत। नहीं देखो सब घर घर मोदी, हर हर मोदी। देखो कोई भी सरकार आए समझते सब हैं, हो क्या रहा है सब समझ। अच्छा आपकी बात मान लेता हूँ, ईवीएम गड़बड़ है, मोदी जी ने गरीब के लिए काम नहीं किया। अब आपकी नजर में अच्छा ऑप्शन कौन है जो पीएम बन सकता है? मैं उस इंसान को पीएम नहीं मैं उस इंसान को पीएम बनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ जो सब धर्मों के बारे में इक्वल सोचे और रोटी कपड़ा और मकान। आप धर्म पे आ गए, आपने अब आ गई बात, अब बात आपने धर्म की बात कर। मैं चारों धर्म को लेकर चल रहा हूँ साथ। धर्म की बात नहीं कर रहे थे आप, बेरोजगारी पे बोल रहे थे, आप कह रहे धर्म के बारे में सोचे, तो मुस्लिमों के बारे में मोदी सरकार नहीं सोच। अब इसके बाद नहीं मैं सोचती है, लेकिन मैं आपको अब दिल की बात आगे आई है, मैं साहब को बोल रहा हूँ, मैं कुछ चाहते हो धर्म पे डिबेट हो? धर्म को छोड़े, धर्म को साइड में करो। मैं बोल रहा हूँ जो आपको बता रहा हूँ, 3 चीज, रोजगार, रोटी कपड़ा और मकान। जिस देश में महंगा है ना, वो सरकार मिल रहा है कि नहीं? रोटी कपड़ा मिल मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा, बिल्कुल बिल्कुल मिल रहा है, मिल रहा है। मिल रहा है, अरे हमें मिल रहा है। के लोगों नहीं मिल नहीं आपके कहने से थोड़ी नहीं। आपके कहने से मुझे खुद भीड़ है, आपके कहने से मुझे खुद ऐसे अजीब सा लग रहा है कि आप खुद एक साइड से बात कर रहे हैं। एक साइड से बात कर रहा हूँ, मैं तो जनता की ओपिनियन ले रहा हूँ। रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा। मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है। मोदी के राज में गरीबी आई के संपन्न हुए लोग, संपन्न हुए लोग कितने % लोग गरीबी रेखा से बाहर? 80 करोड़। सबको राशन मिल रहा है। अरे सब कागजों के अंदर है, हकीकत में नहीं है कुछ। सब जनता को मालूम है। अगर 400 रुपए का सिलेंडर वो 1200 रुपए दे रहे हैं तो वो तो सवाल मेरा आपसे था, अगर राजस्थान की जनता के लिए केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया तो राजस्थान वाले बीजेपी सरकार क्यों लेके आए राजस्थान? मैं तो कांग्रेस की बीजेपी के बारे में नहीं बोलूंगा, मैं तो उस नेता को सलाम करूंगा, उस नेता को नमस्कार करूंगा जो सब जो अनिवार्य जो चीजें हैं करेंगे सलाम राहुल गांधी को जो न्याय मैं नाम नहीं बताऊंगा। ये न्याय मांग ना तो मैं राहुल गांधी को बोलूंगा, ना मैं मोदी जी को बोलूंगा। मैं उस इंसान को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ जो आसान करे इस जीने के लिए। आप 100% लोगों को तो भगवान भी खुश नहीं। रुको, जो मेन चीज महंगाई है, महंगाई क्या हुआ? सुनो, जो महंगाई है और जो जॉब की प्रॉब्लम है वो तो सोल्व है नहीं, और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अच्छा, जॉब नहीं मिल रही लोगों को? बिल्कुल नहीं मिल रही है। आप एक फार्म भरने के लिए 1500 रुपए भरने पड़ते हैं। मतलब गरीब का बच्चा कहाँ से लाएगा गरीब का बच्चा 1500 रुपए? 7,000 10,000 रुपए सैलरी है, 10,000 रुपए सैलरी है। कितने बाम पड़े? आप वो बात मत सुनो, मेरे तो उम्र हो गई, लेकिन आज आप बात कर रहे हैं ना गरीबी की,
तो फिर गरीबों का आपके बच्चे तो होंगे, अजी फार्म फार्म सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं आपके कुछ नहीं है। मैं तो आपको ये बात बता रहा कितने हूँ, बच्चे हैं आप? अजी मेरी बात सुनो आप पहले। 15,000 सवाल का जवाब नहीं दे रहे मेरी बात सुनो। भाई। आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं कि नहीं सोचते मैं हैं? सभी सोचता हूँ, कितने बच्चे? लेकिन ये नेता कितने बच्चे? मेरे बच्चे 2 हैं। तो सरकारी नौकरी की तैयारी करा रहे कोई हैं? कुछ नहीं है, ना सरकारी नौकरी मिली ना और कुछ मिली, लेकिन मैं तैयारी तो की होगी, फॉर्म भर पाए हैं? बस तैयारी करी है। पोस्ट कर रहे हैं अभी बच्चे? पोस्टल ऑर्डर भरे हैं, भेजे हैं, कोई कोई कुछ। सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। उसके बाद में उधर आओ, उसके बाद में फार्म भर दिए, उसके बाद में वो कैंसिल हो गया, फिर फार्म भरो, फिर कैंसिल हो गया, फिर फार्म भरो। बेरोजगारी बढ़ गई है मोदी राज में। अंकल कहते आपसे ज्यादा उम्र के हैं। सुनो मैं जिस देश के अंदर रोटी कपड़ा और मकान महंगा है, वो सरकार को काम की नहीं है। रुक जाओ यार। आदर कर लो इनका, ही आदर कर लो, आदर कर लो। भाग रहे हैं, विपक्ष ऐसे ही भाग जाता है। भाई जी सबको नौकरी मिलती है, जिसने नौकरी करनी है उसे नौकरी मिलती है। जिन्होंने नौकरी करनी है कंपटीशन में बैठते हैं, हर साल नौकरियां निकलती हैं, पद खाली होते हैं, जो सीट पर बैठे हैं उनकी डेथ हो जाती है, 10 सीटें खाली होती हैं, 5 सीटें तो भरी जाती हैं, 10 की 10 खाली हैं। काबिलियत तो होनी चाहिए। अब अगर हम लोग यहाँ पे 50 बंदे खड़े हैं, 50 ही कहें सरकारी नौकरी चाहिए, तो सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती। उसमें एक लिमिट है, सरकारी नौकरी की। आप लोग अपना कारोबार करिए। मैं 10वीं फेल हूँ, मेरे को सरकारी नौकरी नहीं मिली, मैंने अपना काम धंधा किया, जमीनी स्तर पर छोटा सा किया, लेकिन मैंने अपनी फैमिली का भरण पोषण किया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, वो भी अब प्राइवेट कर रहे हैं। तो ये तो सिर्फ बहाना है और पार्टी को बदनाम करने का है। नौकरी नहीं है, महंगाई है, कोई भाई जी महंगाई नहीं है, कोई नौकरी की कमी नहीं है। आमदन भी बढ़ी है लोगों की, महंगाई के हिसाब से आएंगे मोदी। सरदार जी तो बोल रहे हैं आएंगे मोदी, आप क्या कहते हैं? की बात है, मोदी ही आएंगे। और जो लोग कह रहे हैं बेरोजगारी मोदी ने बढ़ा दी, अरे मोदी के नाम पे नौकरियां खा गए मोदी। कुछ नहीं है। जो निकम्मे हैं ना, वही लोग ऐसे बोलते हैं। जो काम करने वाले हैं, जो नौकरी में पाने की इच्छुक रहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चॉइस में एकदम मोदी 101%। राहुल गांधी न्याय यात्रा अरे वो न्याय क्या अन्याय यात्रा कर रहे हो, कुछ न्याय नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं है वो।